हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कसक। कसक मीन्स होता है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते दोस्तों। अब ऐसे आपको कैसे समझाएंगे, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए जैसे हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन उससे कह नहीं पाते। जैसे कि एक लड़की पल्लवी है, उसके यहाँ एक लड़का नौकर है, जो उनका एक बेटा है, वो काम करता है। लेकिन जो नौकर है वो सोचता है अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा आदमी बनाए। तो पल्लवी उसकी मालिक की बेटी है। तो जब वो उसका बेटा का कोई ज़रूरत होता है किताब की या कोई कॉपी की या कुछ, तो उसका पिताजी तो व्यवस्था बनाते ही हैं, लेकिन फिर भी नौकर हैं, इतनी व्यवस्था नहीं बना पाते। तो वो मदद ले लेता है पल्लवी से, क्योंकि पल्लवी और विनय जो हैं, विनय नौकर का बेटा है। तो दोस्तों, विनय और पल्लवी में 1 साल का अंतर है, इसलिए दोनों एक तरह से फ्रेंड हैं दोस्तों। तो उनको मालिक और नौकर क्या समझ में आएगा, वो तो एक तरह से जो है दोस्त की तरह रह रहे हैं। लेकिन दिल ही दिल में पल्लवी उसको चाहने लगती है। धीरे धीरे दोनों बड़े हो जाते हैं, और जब वो जो चाहता है कि जो है पढ़ लिख के एक अच्छी जगह पे जॉब लगता है, तब भी पल्लवी उससे कह नहीं पाती है, क्योंकि उसकी निगाह में तो पल्लवी एक मालिक है और वो एक नौकर का बेटा है। हद तो दोस्तों तब हो जाती है जब पल्लवी से वो अपनी फ्रेंड को मिलाने ले जाता है। कहता है, पल्लवी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, देखो ये मेरी दोस्त है और इसका नाम है मीनाक्षी, और ये भी पल्लवी तुम जानो मैं इससे ही शादी करूँगा, क्योंकि पल्लवी मैं इसको प्यार करता हूँ। पल्लवी के हाथों से सब कुछ छिन जाता है और वो एक कसक दिल में बना के रख लेती है, कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उस पल वो गूंगी हो जाती है। क्योंकि वो तो उसको चाहती थी, लेकिन विनय की निगाह में वो मालिक है, मालिक की बेटी है, तो वो उसको एज ए मालिक समझता है। और पल्लवी भी उससे नहीं कह सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो किस हैसियत से कहेगी। अगर वो कहेगी तो सब तरफ एक ही धुआं उठेगा, तुमने कुछ भी नहीं सोचा, तुमने कुछ भी नहीं समझा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को यहीं छोटी सी माध्यम से ख़त्म करती हूँ। फिर आपको एक और उदाहरण देती हूँ। कभी हम रास्ते में जाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत व्यक्ति वह घायल होता है, हम उसको अस्पताल पहुंचाना चाहते हैं। हमारे अंदर इंसानियत है, हम चाहते हैं वो बच जाए, ठीक हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते या नहीं कर पाते। क्यों? कौन पुलिस के चक्कर काटे, कौन बवाल में पले, कौन अपने सर दर्द को ले। इस वजह से ये भी एक कसक है। तो कसक के अर्थ तो दोस्तों बहुत तरीके से हैं, बहुत तरह के हैं, हमारा अपना अपना समझने का नज़रिया है। और ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि कसक जो है दिल में ये भी कभी कभी रह जाती है कि मेरा पति ईमानदार हो, निस्वार्थ हो, जो हमारा हमसफ़र हो, बिना कहे मेरी दुख को समझे, बिना कहे मेरे भावनाओं की कदर करे। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे आपका जो हमसफ़र है वो स्वार्थ से पूर्ण होता है, ज़्यादातर चरित्रहीन होता है, चालाक होता है, धूर्त होता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ ज़िंदगी काटते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हमारा पति होता है, मैं उसकी पत्नी होती हूँ, ये समाज का दायरा होता है। बच्चे हमारे परिवार में वो रोड़ा की तरह आते हैं कि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, ये भी तो कसक है।
आइए दोस्तों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको कसक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इस कहानी को यहीं अंत करती हूँ दोस्तों, और अंत में तो यही एक लाइन कहना अच्छा लगेगा, दिल मिले का रेला, नहीं तो आदमी अकेला। ओके दोस्तों, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। बाय बाय, राम राम।